समकालीन जो लोग थे, महाप्रभु के अंतर्धान होने के कुछ वर्ष बाद चैतन्य चरितामृत प्रकट हुआ, परंतु महाप्रभु के चरित्र को जिन लोगों ने देखा उनके साक्षात अनुभवों को कहीं शेयर किया है कृष्णदास कविराज ने, और उन महापुरुषों ने, षड गोस्वामियों ने और महाप्रभु के समकालीन श्री बहुत सारे जो लोग थे उनसे, उनको जिन्होंने देखा, उन्होंने जो चरित्र सुने, उनको श्री कविराज गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज ने साक्षात सुना, और सुन करके श्री महाप्रभु के अंतर्धान होने के 50-60 वर्ष के भीतर ही फिर ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसमें कि श्री चैतन्य भागवत उसका परिपूर्णता प्राप्त हुई थी। श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल नाम करके जो ग्रंथ लिखा था, वो लिखा तो था, परंतु श्री वृंदावन दास जी चैतन्य कथा के मुख्य व्यास हैं, और कविराज गोस्वामी ने सर्वत्र ये निरूपण किया है कि चैतन्य कथा के मुख्य व्यास तो कविराज गोस्वामी हैं, परंतु उनने श्री वृंदावन दास जी, परंतु श्री वृंदावन दास जी श्री नित्यानंद प्रीति में, श्री नित्यानंद चरण दास्य में इतने डूब गए कि श्री नित्यानंद प्रभु की लीला का, बाल्य लीलाओं का, महाप्रभु की बाल्य लीलाओं का तो बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने गायन किया, परंतु मध्य लीला गायन करते समय और कहीं गड़बड़ हो गई, आगे की लीला पीछे, पीछे की लीला आगे, और अंत लीला का पूरी तरह से वर्णन कर नहीं सके। बाल्य लीला का तो बड़ा सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला का गायन किया, जितने भी राजधानी श्री चैतन्य कथा जो निरूपण करते हैं वे विशेष रूप से श्री चैतन्य भागवत में जो लीलाएं निरूपण की गई हैं उनका ही आश्रय ग्रहण करके उन लीलाओं का विशेष रूप से गायन करते हैं। तो श्रीमद् महाप्रभु की बाल्य लीलाएं तो वहां पर सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत हुई, परंतु महाप्रभु की जो मध्य लीला है अर्थात 6 वर्ष की वो लीला, जिसमें श्रीमद् महाप्रभु ने विचरण किया, तीर्थ यात्रा की, उस लीला में आगे पीछे हो गया। बहुत सारे संदर्भ आवेश में आकर के, नित्यानंद प्रीति में आकर के छूट भी गए, बहुत सारी लीलाएं छूट भी गई, और अंत लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि आधुनिक दृष्टि से कहा जाए तो यही कहने में आएगा कि चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल अधूरा ही रह गया, वो ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है। और इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों के हृदय में बड़ा दुख था कि महाप्रभु की अंतिम लीला विशेष रूप से हमको श्रवण करने को नहीं मिली है, अब क्या किया जाए। तो सब ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना की कि श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य मंगल, बाद में उसी का नाम हो गया चैतन्य भागवत, तो चैतन्य भागवत में जो महाप्रभु की लीला गायन किए हैं वे सब क्रांत वृत्तांत हैं, और अंत लीला का उसमें वर्णन किया नहीं गया है। अंत लीला श्रवण करने की हमारे मन में बड़ी अभिलाषा है। उस समय श्री महाप्रभु के जिन्होंने दर्शन किए थे, उन जो उस समय विराजमान रहे, पीछे भी रहे, उनका भी संग इनको प्राप्त हुआ, कविराज गोस्वामी को, कृष्णदास कविराज को, और उनने उन सबों से वो महाप्रभु के चरित्र जो संकलन किए, जैसे रूप गोस्वामी जी ने प्रथम चैतन्य अष्टक में महाप्रभु की बहुत सी लीलाओं का संकेत किया, रथ यात्रा इत्यादि के सामने कैसे नृत्य हो रहा है, उन लीलाओं को ग्रहण करके कविराज गोस्वामी ने पहला एक अमृत प्रकट किया, और उस अमृत का नाम था चैतन्य चरितामृत। फिर एक दूसरा अमृत और कृष्णदास कविराज ने पेश किया, प्रस्तुत किया, मथ करके निकाला अमृत को। उस दूसरे अमृत का नाम था गोविंद लीलामृत, जिस गोविंद लीलामृत में रूप गोस्वामी जी के उन 10 श्लोकों को या 8 श्लोकों का पूरा इलस्ट्रेशन है, विस्तार है। और 22 सर्ग के जो 8 श्लोक थे वे ही 22 सर्ग के महाकाव्य के रूप में, गोविंद लीलामृत के रूप में सामने प्रकट है। 23
23 में संशोधित कर दे बढ़िया। तो जब संशोधित कर दे तो 23 सर्ग का जो महाकाव्य है वो महाकाव्य के रूप में गोविंद लीलामृत के रूप में उसको बाहर प्रकट किया गया। और बाद में उसी लीला में भी लीलाएं तो अनंत हैं, केवल इतनी सी तो है नहीं, लीलाएं तो अनंत हैं। तो उन लीलाओं में कुछ विशेष लीलाएं जो वहां पर उतने विस्तार के साथ में नहीं कही गई हैं, उन्हीं लीलाओं को, उन अंश को भी लेकर के या पूर्व जो लीला है उनका ही पुनः आम्रेडन और पुनः आस्वाद प्राप्त करने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बाद में 18वीं शताब्दी में लगभग 1799 के आसपास, 1780 के आसपास 18वीं शताब्दी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने करीब 200 वर्ष बाद महाप्रभु की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने फिर ये कृष्ण भावनामृत महाकाव्य जो है, इन भावनामृत महाकाव्य को प्रकट किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का तो कहना है क्या, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जितना भी पुराने षड गोस्वामियों का साहित्य था, श्रीमद् भागवत और षड गोस्वामी का साहित्य, उसके ऊपर विशेष रूप से बड़ी मधुर टीका की। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के बिना तो श्रीमद् भागवत और गौड़ीय साहित्य को पूरी तरह से समझना एक दुर्लभ बात होगी। तो उन्होंने ये चरित्र विशेष रूप से निरूपण किया। तो ये इन सारे ग्रंथों को विशेष रूप से अपना करके लगभग 150 वर्ष पूर्व श्री सिद्ध मानसी गंगा के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, बड़े सिद्ध बाबा, उन बड़े सिद्ध बाबा ने जो लीला भावनाएं की, उन लीला भावनाओं को किन्हीं शिष्यों ने कहीं लिखा, वैसे जैसे वे सत्संग करते रहे और उनको लिखा गया। तब गुटका ग्रंथों का तीसरा जो भाग है वो तीसरा भाग प्रारंभ हुआ और वो उस भाग का बहुत बड़ा योगदान श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा को जो भावना प्राप्त हुई, जो दर्शन प्राप्त हुआ, श्री रूप गोस्वामी जी ने के आधार पर उन्होंने जो भावनाएं की, उनको उस लीला चरित्र को विशेष रूप से उन्होंने भाषा में भी कहीं अभिव्यक्त किया और उनके रसिक जनों ने उनको ग्रहण किया। तो इस प्रकार जो गुटका ग्रंथ हैं, वे गुटका ग्रंथों के 3 भाग प्राप्त होते हैं। एक भाग है श्री गोपाल गुरु, उनका परम दिव्य मंत्रात्मक भाग। दूसरा भाग जो है वह है श्री ध्यानचंद प्रभु, उनका परकर के रूप, नाम, वस्त्र, श्रृंगार और सेवा, इनका निरूपण करने वाला ध्यानात्मक भाग। और तीसरा भाग है उनकी लीला चरित्र के स्मरण का विशेष रूप से भाग, क्योंकि यह शुद्ध परंपरा में ही प्राप्त रहा, इसलिए श्री गोविंद जो गुटका ग्रंथ वर्तमान में प्राप्त हैं, उनमें कोई आदर्श रूप प्राप्त होता नहीं है, उसको कोई प्रामाणिक रूप उनका प्राप्त होता नहीं है। सबने जो जिस तरह से सुना उसमें कहीं भाषा का भेद भी हो गया और वो ग्रंथ विराजमान हुए, पर उनका जो कथ्य है वो कथ्य सौभाग्य से अब कल है, जो कथ्य है वो कथ्य बिल्कुल वही है जो कि श्री रूप गोस्वामी जी ने जो सूत्र बीज दिए वो ही कथ्य विराजमान। और यहाँ पर उसी के आधार पर साधक को जो 3 प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त होती हैं, पहली दीक्षा है नाम दीक्षा, दूसरी दीक्षा है मंत्र दीक्षा और तीसरी दीक्षा है स्वरूप दीक्षा। इनमें स्वरूप दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात साधक जिस स्वरूप का स्मरण करता है वो स्वरूप स्मरणात्मक, लीला स्मरणात्मक जो भाव और जिसमें मानसी सेवा करते हुए वो विराजमान होता है, उस स्वरूप को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। नाम दीक्षा के द्वारा विशेष रूप से स्वीकृति होती है, कंठी मिल गई, हरे कृष्ण मंत्र मिल गए, तो अब सेवा में व्यक्ति का हाथ लगाया जाएगा। यदि कंठी नहीं है
तिलक नहीं है, मंत्र हरे कृष्ण मंत्र उसको नाम मंत्र प्राप्त नहीं है तो सेवा में प्रवेश नहीं, अभी तो विषयों में पड़ा हुआ है। उसको कहीं सेवा में स्वीकार करने के लिए पहली जो दीक्षा है वो दीक्षा है नाम दीक्षा। फिर इसके बाद में ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ना, वो संबंध जोड़ना जो है वो ये है मंत्र दीक्षा। जैसे किसी कन्या का वर के साथ में सप्तपदी हो गई। सगाई होना अलग चीज है, परंतु विवाह होना अलग चीज है। सगाई भले हो जाए, परंतु सगाई की कोई कीमत नहीं, वरमाला हो जाए उसकी कोई कीमत है क्या? जब तक सप्तपदी नहीं है तब तक कोर्ट नहीं मानेगा पत्पत्नी है। वो ये पूछेगा सप्तपदी हुई कि नहीं, बोले सब बारात आई थी, ये स्वागत करो, बोले इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये पत्पत्ति अभी नहीं हुए, बोले वरमाला हो गई, बोले कुछ नहीं, ये बताओ सप्तपदी हुई कि नहीं? सप्तपदी हुई तो पत्पत्नी हुए, सप्तपदी नहीं है तो पत्पत्नी नहीं हुए। परंतु सप्तपदी होने पर भी पति की सेवा नहीं मिलेगी। फिर जब गोना हो जाएगा, सास ससुर सब शिक्षा प्रदान करेंगे कि बेटी अपने घर की बहू ये घर की रीति है, तब उसे पति की सेवा और घर की, तब वो गिन्नी बन करके विराजमान होगी। नहीं तो अभी तो नई बहू है, नई बहू है, वो घर की चाबी जो है वो उसको तब तक नहीं मिलेगी, प्रधान नहीं मिलेगी। ऐसे ही श्री स्वरूप जो किशोरी जी ने कृपा करके दिया हुआ है, उस स्वरूप की प्रतीति प्राप्त कराने के लिए श्री गुरुदेव के द्वारा एक रिचुअल के रूप में, एक संस्कार के रूप में भी उस वस्तु को भी कहीं प्राप्त कर लिया जाए तो और भी अच्छी बात है। वस्तु तो प्राप्त है ही, परंतु उसको श्री गुरुदेव कहीं कंफर्म करके उसको सुस्थापित करके भी विराजमान करेंगे। तो वो एक तृतीय वस्तु हुई, वो तृतीय वस्तु उसको कहते हैं स्वरूप प्राप्ति, स्वरूप दान। तो श्री गुरुदेव उनके द्वारा स्वरूप दान प्राप्त करके एक साधक श्री योग पीठ में, जहां मध्यान्ह योग पीठ में श्री प्रियालाल मध्य में विराजमान है, ये केवल वो जो कोश मंडल है उसकी बात कर रहे हैं, कोश मंडल में विराजमान है। वहां पर श्री रूप मंजरी जी किसी नव मंजरी को ले जा रही हैं और श्री किशोरी जी उसको स्वीकार करते हुए विराजमान है और वहां पर जैसे सेवा करते हुए विराजमान। अब वो जैसे योग पीठ में सखीगण जैसे सेवा कर रही हैं, वो सेवा का यहाँ पर आगे निरूपण कर रहे हैं, उसका वर्णन करेंगे। आज तो ये फालतू की बातों में मैंने ऊपर के जो भूमिका है वो भूमिका में ही वो प्रसंग पूरा हो गया, परंतु जो मूल है उस मूल के आधार पर फिर कल उस प्रत्येक पृष्ठभूमि की जरूरत है, माने वो पृष्ठभूमि इसकी विषय की जो जानकारी है उसकी जरूरत है। तो उस पृष्ठभूमि को प्राप्त करके श्री योग पीठ, उस योग पीठ का स्मरण आगे प्रसंग करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय वैश्व गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदेहम श्री गुरो श्री उत्पलकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य मध्यान्ह लीला के अंतर्गत श्री शुक में
श्री प्रियालाल इन दोनों के रूप माधुर्य का नखशिख वर्णन किया। और नखशिख वर्णन करने के बाद में श्री ग्रंथकार अब श्री योग पीठ की अपूर्व शोभा का निरूपण कर रहे हैं। मध्यान्ह योग पीठ श्री राधा कुंड, उनके उपवन में परम सुंदर योग पीठ, श्री बीच में जो किशोर जी के अपनी निज कुंज हैं, वो निज कुंज विराजमान श्री प्रियालाल की, और उस निज कुंज की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर श्री रासेश्वरी विश्वानंद ने आप श्रीमद वृंदावन में सिंहासन के ऊपर बीच में विराजमान हैं। जितनी भी अष्ट सखीगण वे चारों आपके घिर करके सेवा कर रही हैं। यहां पर यथा योग्य स्थान पर योग पीठ में सखियों की जो स्थिति श्री कृष्णदास सिद्ध बाबाजी महाराज श्री रूप गोस्वामी जी, उनको जो रूप गोस्वामी जी ने वर्णन की, श्री कृष्णदास सिद्ध बाबा जैसे जो सिद्ध बाबा रहे, उन्होंने योग पीठ में श्री सखियों की जिस स्थिति का, जहां पर जिस रूप में दर्शन किया, उनके वेश, उनके श्रृंगार, इन सब का वे दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। वो अपूर्व सुंदर शोभा जो है, वो शोभा इस समय विराजमान हो रही है। इनमें ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी मतानुसारेण आप, श्री रूप गोस्वामी जी के मत के अनुसार यहाँ पर सखियों की कहाँ क्या स्थिति है, इसका वर्णन कर रहे हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सखी अमुक स्थान पर ही चिपकी हुई है, ऐसा थोड़ी है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि काकाक्षी गोलक न्याय, काकाक्षी गोलक न्याय से सखियों की कहीं जो जिस जगह स्थिति देखी, उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। काकाक्षी गोलक न्याय एक न्याय है न्याय शास्त्र में, और उसमें ये कहा गया, ये कहीं प्रसिद्धि है कि कोए के होती तो दो आंखें हैं, परंतु दो आंखों में आंख होती है एक, कभी इस आंख को निकाल करके इस आंख में डाल लेता है, कभी इस आंख से निकाल करके उसे, कभी दाईं से निकाल करके बाईं आंख में, कभी बाईं से निकाल करके दाईं आंख में डाल लेता है। तो जो अपनी परिस्थिति को, स्थिति को चेंज करता रहे, बदलता रहे, बार बार जिसकी कोई एक स्थिति नहीं रहे और बार बार स्थिति बदलती रहे, उसको कहते हैं काकाक्षी गोलक न्याय। जैसे कोआ एक आंख से, एक अक्षी गोलक में से अपनी आध्यात्मिक और आधिदैविक इंद्रिय को निकाल करके किसी एक आदि भौतिक आंख में डाल देता है। हमारी जो आंखें हैं ना, इनमें तीन आंखें हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जो ऊपर से दिख रही है आंख का गोलक, इसको हम कहेंगे आदि भौतिक। इस आंख के ऊपर के अक्षी गोलक में जो नेत्र इंद्रिय है, एक समझ लीजिए रेटिना, और पूरी की पूरी आंख जो है, रेटिना भी उसका एक भाग है, वो पूरी की पूरी जो आंख है, जो नेत्र इंद्रिय है, उसको हम कहेंगे आध्यात्मिक। और उस नेत्र इंद्रिय में भी सूर्य विराजमान है, जो लाइट विराजमान है, उसको हम कहेंगे आधिदैविक। तीनों चीज यदि मिलेंगी, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, तब तो कार्य होगा। इनमें से एक भी चीज गायब हुई कि खत्म मामला। सूर्य भगवान कह देना मैं इस आंख को प्रकाशित नहीं करता हूं, तो खत्म मामला। भाई आंख तो है, परंतु आंख में लाइट नहीं है, डॉक्टर कह देगा रेटिना फटा हुआ है, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इसमें लाइट नहीं है, अब यहाँ पर लाइट नहीं आ सकती है। लाइट होती तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके जो झिल्ली आई है, वो झिल्ली को हटा करके उनको दिखा देते, दिखना हो जाता। तुम्हारी आंखों में लाइट ही नहीं है, अब हम कितना भी ऑपरेशन करें उससे कुछ नहीं होगा।
तो लाइट भी होनी चाहिए। फिर आंख भी होनी चाहिए, आंख की जितने भी ऑर्गन्स हैं वे सब के सब काम करने वाले होने चाहिए। आंख के सारे अवयव कहीं क्रियाशील होने चाहिए, तो इंद्रिय भी होनी चाहिए। और वो इंद्रिय होनी भी कहाँ चाहिए, वो पूरे शरीर के अंदर वह इंद्रिय भी होनी चाहिए। आंख के छेद में, अक्षि गोलक में वो अक्षि इंद्रिय और अक्षि इंद्रिय में सूर्य देवता, ये तीनों होंगे तो कार्य होगा। तो ये तीनों विराजमान होने चाहिए। परंतु कोई की विशेषता है, काकाक्षी गोलक न्याय की एक विशेषता है कि कोआ अपने आदि भौतिक को चेंज कर सकता है। आध्यात्मिक और आदि दैविक जो आंखें हैं, उस आंख को, इस आंख को निकाल करके इस आंख में खटाक से ले आए, इस आंख से निकाल करके इस आंख में खटाक से ले आए। तो जैसे कोआ आंखों को चेंज कर लेता है, इसी प्रकार ये सखीगण भी जहां इनके रूप का दर्शन किया गया, ये थोड़ी कि वही रहेंगी, ये कभी जैसे दाहिने जो सखी खड़ी है वो बाईं भी ओर आ सकती है, जो बाएं खड़ी है वो दाईं ओर भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में अनेक अनेक जो योग पीठ हैं, उन योग पीठों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भावना में अंतर आ जाता है। जैसे श्री कृष्णदास कविराज या श्री कृष्णदास सिद्ध बाबा, उनने वर्णन किया तांबुल भक्त ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपक लताम चित्राम बसन कर्मणि वंदे वाद्य तुम विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवीं जल सेवायाम रागे श्री रंग देविका। अब आठों सखियों की सेवा का वर्णन कर दिया, आठों सखियों के स्थान का भी वर्णन कर दिया। परंतु यदि यही योग पीठ श्री महावाणी जी में देखी जाए तो वहां पर श्री हरिप्रिया जी ने इन सखियों के श्रृंगार का और सेवा का जो वर्णन किया, उसमें कुछ अंतर मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय की योग पीठ में कहीं थोड़ा सा अंतर मिलता है, गौड़ियों की जो योग पीठ है उसमें थोड़ा सा अंतर मिलता है। इसी तरह से अन्य जो योग पीठ हैं उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। तो इसमें कोई भी बुरा नहीं मानता है। वो बुरा इसलिए नहीं मानता है क्योंकि श्री सखीगण कोई जड़ वस्तु थोड़ी है जो एक जगह रखी रही है इनकी। भाई जो ललता जी कभी चमर कर रही हैं तो क्या वे झाड़ी लेकर के नहीं आ सकती है क्या? ठाकुर जी के लिए जल का पात्र लेकर के भी आ जाएंगे। तो कभी झाड़ी की सेवा भी कर सकती हैं, कभी चंदन की सेवा भी कर सकती हैं, कभी पंखा की सेवा भी कर सकती हैं, कभी गायन भी और वीणा भी बजा सकती हैं। तो सब सखी सब सेवा करते हुए विराजमान, परंतु जहां जो स्वरूप दर्शन किया उसके हिसाब से उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ये केवल काकाक्ष गोलक न्याय से इन सखी की सेवाओं का वर्णन है। इनको ये नहीं समझना चाहिए कि बस ये ही सेवा है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी सेवा है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। या इन सखी का ये ही वस्त्र है, इसके अतिरिक्त दूसरा वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो रसकों ने जो वर्णन किया वहां पर यह किया कि श्री प्रियालाल विराजमान है। अब प्रियालाल में लाल जी की तरफ, लाल जी से थोड़ा सा हट करके पूर्व की दिशा में, जैसे मान लो मैं पूर्व मुख हूं, तो जैसे लाल जी पूर्व मुख करके विराजमान है, तो थोड़ी सी पीछे श्री ललता जी एकदम पीछे आ जाएगी, एकदम पीठ हो जाएगी, थोड़ा सा लाल जी पर झुकी हुई श्री ललता जी। ललता जी इनका जन्मस्थली बरसाना का जो पहाड़ है श्री विश्वानपुर, विश्वानपुर के चारों ओर ही 8 छोटे छोटे गांव हैं। उस जब परिक्रमा देते हैं बरसाने की, उस समय 8 गांव हैं वहीं आसपास, वे ही इन अष्ट सखियों की जन्मभूमि है। तो जो ऊंचा गांव है वो श्री ललता जी की जन्मभूमि है। और श्री ललता जी ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो मयूर पंख के वस्त्र
मयूर पंख की छाप जिनमें है ऐसे वस्त्र ललिता जी ने धारण कर रखे हैं। और श्री ललिता जी की जो स्थिति है वो श्री श्याम सुंदर के दाहिनी ओर, कुछ श्याम सुंदर से पीछे पंखा करते हुए ये विराजमान है। तांबुल तांबुल सेवा करती हुई, तो तांबुल भक्त ललिता, तांबुल भक्ति में श्री ललिता जी है। इसके साथ में अब अग्नि कोण में, अग्नि कोण में ये पूर्व हो गया, ये अग्नि कोण। अग्नि कोण जो है, अग्नि कोण में श्री विशाखा जी हैं। विशाखा जी का जो गांव है उसका नाम है कमई, बरसाने के पास में ही कमई गांव, वो विशाखा जी की जन्मभूमि है। और विशाखा जी ने तारावली के आभूषणों को पहना, वस्त्र को पहन रखा है। तारे वाली साड़ी विशाखा जी धारण करके विशेष रूप से विराजमान है। और श्री विशाखा जी गंध सेवा करती हुई विराजमान है। तो कहीं गंध सेवा और कहीं वस्त्र सेवा। विशाखा गंध चंद्र, श्री महावाणी जी में देखें तो वहां पर वस्त्र सेवा, और श्री गोविंद लीलामृत उनके हिसाब से देखें तो वहां पर श्री विशाखा जी की जो सेवा है वो गंध सेवा। यहां सेवा में अंतर हो गया, परंतु काकाक्ष गोलक न्याय से विरोध नहीं है। यदि कोई गंध सेवा कहेगा तो गंध सेवा भी स्वीकार करेंगे, और वस्त्र सेवा कहेगा तो वस्त्र सेवा भी स्वीकार करेंगे। वस्त्र बदल भी लेंगे तो उसको भी स्वीकार करेंगे। अब शरद में जब आएंगे तो शरद में तो सभी श्वेत वस्त्र धारण करके आएंगे, चमकीले ताश के जो वस्त्र हैं। शरद में कोई नीले पीले वस्त्र अच्छे लगते नहीं है। शरद रास में तो सफेद वस्त्र अच्छे लगते हैं, तो वहां पर जितनी भी सखी हैं वे सब सफेद वस्त्र धारण करके रहेंगी। तो काकाक्षी गोलक न्याय से कोई भी वस्त्र कोई भी धारण कर सकती है, कोई भी सेवा कोई भी सखी कर सकती है, परंतु विशेष रूप से जो देखा गया उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर दक्षिण आया, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा जो है उस दक्षिण दिशा में चंपकलता जी हैं। चंपकलता जी का गांव है करहला, और इनने नीलकंठ की साड़ी धारण कर रखी है और चमर की सेवा करते हुए विराजमान। महावाणी जी में भोजन की सेवा करते हुए विराजमान। भोग लगाने की जो सेवा है सब सेवा कर सकती है, कोई कठिनाई की बात नहीं, मन उसमें विरोध की कोई बात नहीं। अब दक्षिण के बाद में पूर्व, पूर्व के बाद में आग्नेय, आग्नेय के बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद में नैऋत्य। जो नैऋत्य कोण आया वो नैऋत्य कोण कैसा आया, उसमें चित्रा जी विराजमान है। और चित्रा जी की जन्मभूमि है चिकसौली गांव, बरसाने के पास में चिकसौली है। वही परिक्रमा देंगे आएंगे चिकसौली आएगा, चिकसौली गांव है, वो श्री चित्रा जी की जन्मभूमि है। ये आठों सखियों की ये 8 गांव भूमि होकर के विराजमान है। श्री चित्रा जी कांच के जड़े हुए वस्त्र को धारण किए हुए हैं। कांच की साड़ी, कांच जिसमें जड़े हुए हैं ऐसे वस्त्र को धारण करके विराजमान है। और इनकी वस्त्र सेवा है विशेष रूप से वस्त्र सेवा। अब पश्चिम आया, पीछे जो है पश्चिम, उसमें जैसे तुंग विद्या जी, पश्चिम में पश्चिम की तरफ तुंग विद्या जी विराजमान है। तुंग विद्या जी की जन्मस्थली है डवारा। डवारा गांव जो है वो तुंग विद्या जी की जन्मस्थली है। और ये पीले रंग की साड़ी धारण की हुई है, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। और ये वाद्य सेवा करती हुई विशेष रूप से विराजमान है। अब आया वायव्य, वायव्य कोण। वायव्य कोण में श्री इंद्रलेखा जी विराजमान है। और इंद्रलेखा जी का जन्मभूमि है, जन्म का गांव है, उसका नाम है आजनौर। आजनौर गांव है। और आजनौर गांव में ये दाढ़ी लाल रंग की जो साड़ी है, अनार के रंग की, अनार रंग की, लाल अनार के रंग की वो साड़ी धारण करके, वैसे लाल वस्त्र को धारण करके श्री इंद्रलेखा जी विराजमान हैं। और ये विशेष रूप से इंद्रलेखा जी नृत्य की शिक्षा देती हुई विराजमान हैं। महावाणी जी में भी इनको
रस की शिक्षा, नृत्य की शिक्षा देते हुए इनको निरूपण किया। श्री ये इंदुलेखा जी हो गए। अब उत्तर दिशा में श्री रंग देवी जी विराजमान है, और रंग देवी जी का राकोली गांव है। इनकी जो जन्मस्थली है वो है राकोली। राकोली में ये प्रवाल मूंगा के रंग के, सिंदूरी रंग का, मूंगा के रंग का जो वस्त्र है उसको धारण करके विराजमान हैं। श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज के गुटका के अनुसार इनका जो सेवा है वो जल सेवा है, और महावाणी जी के अनुसार गंध सेवा है। दोनों की सेवा में अंतर है। सब सेवा सब कर सकती हैं, तो कहीं जल सेवा, कभी गंध सेवा करते हुए विराजमान। और ईशान कोण में श्री सुदेवी जी हैं। सुदेवी जी की जन्मभूमि, जन्म का गांव है वो है सुनहरा।